प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को 11 पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि जिज्ञासु को बैठकर बताओ कि तुम अभी कुख वंशावली हो, चाहे बाहर की दुनिया वाले हों चाहे बीके की दुनिया वाले हों, दोनों को बताओ अभी तुम कुख वंशावली हो। अभी तुम मुखवंशावली बन जाओ, सच्चे ब्राह्मण बन जाओ ना, तो ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाएंगे। देवता किसे कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है या कम कलाओं वालों को देवता कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण मंदिरों में पूजे जाते हैं। अनेक प्रकार के लक्ष्मी नारायण मंदिरों में पूजे जाते हैं क्या? नहीं। तो अभी उनको भी कितना समझाने की युक्ति, बाबा बताते हैं। पंद्रह 11/1967 की प्रातः क्लास का 12वां पेज। तो कहाँ कहाँ बाबा समझाते हैं, किसको पकड़ते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है। नहीं तो बतावे कि ब्राह्मण लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अरे ब्राह्मण लोग तो जरूर ब्रह्मपुरी में रहते होंगे, ब्रह्मा की पुरी में। अगर तुम लोग को जास्ती देखने में आना है तो भक्ति मार्ग में यादगार बना हुआ है। कहां? अजमेर। कहां यादगार बना हुआ है? अज माने बकरा बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा, जिसमें ऊन निकलती है ना, क्या मेढ़ा होता है ना, उसमें साल बाई साल उसके बालों की ऊन निकलती है। हाँ, तो अज और मेढ़ है क्या? भेड़ बकरियों का देश। तो ये यादगार वहां क्यों बनाई है? हाँ, भेड़ बकरियों की क्या खासियत होती है कि एक भेड़ बकरी गड्ढे में जाएगी तो सारी गड्ढे में गिर पड़ेंगी, जाके फॉलो करती है पक्का पक्का। तो कहां की यादगार हुई है? यही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की यादगार। एक कौन सी भेड़ गड्ढे में गई? अरे गड्ढा कहां से शुरू होता है? द्वैतवादी ब्रह्मा में गई। अरे गड्ढा शुरू होता है द्वैतवादी द्वापर युग से है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं ना। हाँ, तो जो भी हैं ढेर के ढेर उस बकरी को या मेढ़े को फॉलो करने लग पड़ते हैं। क्यों? बाबा ने बताया ना, त्रिमूर्ति में क्या है? एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। हाँ, तो कुछ तो उस बकरी को फॉलो करने लग पड़ते हैं और दूसरी होती है भेड़। क्या? हाँ, वो जो भेड़ होती है ना, जिसमें से ऊन निकलती है, हाँ, तो उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो अजमेर में जाओ भला,
उस अजमेर में ब्राह्मणों का ये बहुत बड़ा अड्डा है। क्या यादगार की बात बताई अजमेर में? हाँ, तो कहां की यादगार है? वो तो भक्ति मार्ग में बाद में यादगार बनाई। यादगार पहले होती है कि बाद में होती है? बाद में होती है। तो उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अड्डा। उसमें माने कहां की यादगार? अरे कोई स्थान की यादगार बनाई होगी ना? है? माउंट आबू की यादगार। तो वहां बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारियों का जखीरा है, अड्डा है, और हैं सब पुष्करणी ब्राह्मण। क्या कहा? पुश करते हैं ना, धक्का मारते हैं, फिर वो कोई गाड़ी होती है ना ऐसी, है? हाँ, ठर्रा गाड़ी होती है ना, हाँ, तो उसको धक्का मार के चलाना पड़ता है, तब स्टार्ट होती है, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं। हाँ, तो वो पुष्करणी ब्राह्मण वहां रहते हैं। कहा? अजमेर में कहो या माउंट आबू ब्रह्मा कुमारियों का जो अड्डा है, वहां ऐसे पुष्करणी ब्राह्मण। कौन पुश करता है? अरे एडवांस पार्टी निकलती है ना, शंकर पार्टी वो कहते हैं उसे, है? और वो ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट निकालते हैं कि वो, हाँ, भक्ति मार्ग के ढेर सारे दिखावा के आडंबर शुरू कर देते हैं। क्या ये कॉन्फ्रेंस करो, ये मेला करो, ये मलाखड़ा करो। हाँ, तो सेवा करने के लिए उनको पुश करना पड़ता है कि भाई अरे बेसिक ज्ञान ही देना है, तो वो भी वहां माउंट आबू में बैठ करके थोड़ी हो जाएगा, है? या सेंटरों में बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा, बाहर तो निकलना पड़े ना, तो फिर निकलती है। पुष्करणी ब्राह्मण किसको कहा जाता है? वो तो तुमने समझ लिया। जिनको धक्का देके चलाया जाए उनको क्या कहेंगे? पुष्करणी। तो जो गीता सुनाते हैं, कौन? पुष्करणी ब्राह्मण गीता सुनाते हैं, समझाते नहीं है, सिर्फ गीता सुनाते हैं। समझाते कुछ भी नहीं है। कोई पूछे भी तो है तुम शंकर पार्टी हो क्या, निकलो बाहर। हाँ, कोई प्रश्न का जवाब भी नहीं देते, तो सिर्फ गीता सुनाते हैं। एक होते हैं सार सिद्धि, है क्या अभी बताया ना? कौन से ब्राह्मण? पुष्करणी। और पुष्करणी के मुकाबले दूसरे ब्राह्मण होते हैं सारस्वत, सार सिद्धि। सारस्वत माने किससे बना सारस्वत शब्द? है सरस्वती के पुत्र। जैसे सरस्वती थी ना, तो मुरली का एक पॉइंट उठा करके उसका ढेर सारा विस्तार सुनाती थी, है? कि पढ़ के सुनाती थी? हाँ, नहीं, विस्तार सुनाती थी। तो एक होते हैं सार सिद्ध और दूसरे होते हैं पुष्करणी। तो पुष्करणी ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। हाँ, जो गीता सुनाने वाले हैं ना, वो धामा खाते हैं। हाँ, खाना खाते हैं, वो गीता बीता उतनी नहीं सुनाते हैं। धामा खाने वाले ज्यादा और गीता सुनाने वाले कम। हाँ, तो वो जो गीता वीता नहीं सुनाते हैं, नहीं सुनाते, वो टाइम हुआ और खाना खाने के लिए आ जाएंगे, आकर के बैठेंगे, पत्तल बिछाई। हाँ, कोई गीता वीता सुनाते हैं क्या? नहीं, धामा खाते हैं। गीता सुनाने वाले बहुत थोड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं? बहुत थोड़े। और धामा खाने वाले बहुत होते हैं। तुम्हारे पास ब्राह्मण आते हैं, गीता सुनाते हैं,
है? नहीं, पूछा जो तुम्हारे पास ब्राह्मण आते हैं, कोई कोई आते हैं ना उधर से टूट के, तो वो क्या करते हैं? गीता सुनाते हैं? नहीं, वो शास्त्र तो कच्छ में लेकर के आएंगे गीता, है, आ करके बैठ करके सुनाएंगे। तो उनको पुष्करणा कहते हैं, है? तुमको जो आकर के सुनाते हैं पुष्करणी नहीं, क्या कहते हैं? पुष्करणा। ऐसे क्यों कह दिया पुष्करणा? कि उनको भी ज्ञान में, तुम एडवांस ज्ञान में धक्का देके चलाओगे तो चलेंगे, और नहीं तो अपना खाएंगे पिएंगे मस्ती मारेंगे। तो उनको पुष्कर कहा जाता है। कहाँ के? अजमेर के, वहां से निकले। तो वो बिल्कुल अलग हैं। कौन? धामा खाने वाले बिल्कुल अलग, और गीता पढ़ करके सुनाने वाले बिल्कुल अलग है। बाबा ने बताया ना, अभी क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे कि गीता ज्ञान अमृत कहेंगे? क्या कहेंगे? 1967 की वाणी में बताया, क्या कहेंगे? हाँ, गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं। अमृत कब कहा जाता है? अमृत जब मंथन किया जाए, मनन चिंतन मंथन बुद्धि में किया जाए, है, तो उसको मनन चिंतन मंथन करने के बाद जो मक्खन निकले, सार निकले, तो उसको कहा जाता है कि भाई हाँ, ये सारस्वत ब्राह्मण, सार सिद्धि करने वाले। हाँ, तो तुमको ढूंढना दोनों को चाहिए। क्या? ऐसे नहीं तुम सब गीता सुनाने वालों को पकड़ो, हैं, और जो धामा खाने वाले हो उनको छोड़ दो। नहीं, चाहे धामा खाने वाले हो चाहे गीता सुनाने, दोनों को पकड़ना चाहिए। हाँ, और ढूंढना चाहिए। तो दोनों ही ब्राह्मण है ना। क्या? ब्रह्मा की औलाद हुए ना। कौन से ब्रह्मा की औलाद? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा की औलाद या चतुर्मुखी ब्रह्मा की औलाद? क्या कहेंगे? हैं? चौमुखी ब्रह्मा की औलाद। हाँ, उनको 4 मुख होते हैं। 4 मुख होते हैं माने चारों मुख है। कुछ न कुछ जो बाबा बोलते हैं ना, उसको एक्यूरेट नहीं सुनाई सकते। जब कुछ अलग से सुनाएंगे, डायरेक्शन देंगे, तो कुछ न कुछ उसमें मिक्स कर देंगे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे शादी बर्बादी। हाँ, फिर जो मुख्य ब्रह्मा है चौमुखी ब्रह्मा में से, उससे कोई बच्चे आके पूछते हैं, बाबा घर में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, माता है घर में बुढ़ी है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बड़े भाई की बहू आई है, वो बीमार रहती है, तो हमको शादी तो करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा बाबा क्या कह देते हैं? अच्छा हाँ बच्चे, हाँ बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले, शादी कर दिखावे, हाँ, और पवित्र रहकर भी दिखावे, करो। नहीं तो कह देते थे कि हाँ, वो कोई ब्रह्मा कुमारी हो जिसके माँ बाप बहुत प्रेशर डालते हो कि तुम शादी करो, तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी को ढूंढो, तो तुम गंधर्वी विवाह करा दो। तो कईयों के गंधर्वी विवाह कराई दिए। अब बाबा क्या कहते हैं? पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे। मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला अगर शादी की तो शादी करने के बाद पहले ही दिन आपस में मिलेंगे और ढेर हो जाए। तो देखो हैं तो सब प्रकार के वो चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्राह्मण, कोई किस मुख के, कोई कुछ मुख। 4 मुख होते हैं ना, कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर।
तो वो गीता पाठी, और वो गीता पाठी नहीं, फिर क्या पाठी? धामा खाने वाले, धामा पाठी, धामा खाने वाले। चलो दोनों को पकड़ लो अच्छी तरह से, एडवांस ज्ञान सुना के अच्छी तरह से पकड़ लो, तो भी कितने तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। क्या दोनों को पकड़ेंगे तो तुम्हारे पास संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? है तुम्हारी संख्या, हाँ बहुत आ जाएगी, बढ़ जाएगी संख्या। ब्राह्मणों को तो पहले तुमको पकड़ना है, क्या दुनिया वालों को बाद में पकड़ना है। वो कोई ब्राह्मण थोड़े ही हैं, न कोई ब्रह्मा को जानते हैं, वो तो कह देते हैं सूक्ष्म वतन में है। ऐसे तो यहां भी कह देते हैं कि कहाँ है, सूक्ष्म वतनवासी है। भले सूक्ष्म वतनवासी है, फिर वो पुरानी हिस्ट्री जानते हैं कि नहीं? अरे पहले सूक्ष्म स्थूल वतन में था या नहीं था? कहते हाँ था। तो पहले तुमको पकड़ना है कि तुम्हारी हमजिन्स भी हैं, वो है हमजिन्स कुख वंशावली। क्या? कैसी वंशावली? गोद की वंशावली। उन्हें गोद का, ब्रह्मा बाबा की जो गोद ली है ना, उसका बड़ा फकुर है। और तुम बच्चे हो मुख वंशावली। कैसे? तुमने ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाप की, शिव बाबा की वाणी निकली ना, उस वाणी को ध्यान से सुना, उस पर मनन चिंतन मंथन है, मनन चिंतन मंथन किया, और जो सार की बातें निकली वो खुद भी समझी और दूसरों को भी समझाई। तो देखो मेहनत चाहिए हर बात में, ऐसे नहीं कि गीता सुन ली, सुना ली है और धामा खा लिया, दूसरों को बैठा के धामा खिलाई दिया। ये कोई मेहनत थोड़ी ही हुई। मेहनत क्या हुई? जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने वाणी बोली है, जिसे हम मुरली कहते हैं, उस मुरली का मनन चिंतन मंथन करके तुम तो पक्के मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। हाँ, तो मनन चिंतन मंथन की नई नई बातें, सार की बातें, सार सिद्ध ब्राह्मण हो ना, तो तुम दूसरों को सुनाते हो। समझे ना? अब ये जाएं कि हम जाते हैं हमारे अजमेर घूमने के लिए, उनको हुड़क सवार हो कि भाई हमें वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनको तुमने पकड़ा ना, एडवांस ज्ञान सुनाने के लिए, मनन चिंतन मंथन का सार सुनाने के लिए, तो उनको हुड़क लगे कि भाई जाएंगे अजमेर में। कौन से अजमेर में? बेहद के कि हद के? है कौन से अजमेर में जाएंगे? हाँ वही माउंट आबू, बेहद के अजमेर में जाएंगे। तो हाँ घूमने जाएंगे। अरे उनको बताओ, क्या बताओगे? बाबा ने बोला है घूमना फिरना भूतों का काम है। अरे घूमने से क्या फायदा होगा? घूमने से कुछ फायदा होगा? तो घूमने का तुम जाओ, कुछ काम करो वहां। क्या काम करो? तुम जाना ही चाहते हो माउंट आबू घूमने, तो क्या काम करो? कुछ धामा खाने वालों को पकड़ो, कुछ गीता सुनाने वालों को पकड़ो। वहां माउंट आबू जो बेहद का अजमेर है ना, हाँ, जहां भेड़ बकरियां रहती है ना, हाँ, दो तरह की, एक बकरी और एक भेड़। भारत में क्या पाली जाती है ज्यादा? हाँ, बकरी पाली जाती है कि भेड़ा पाली जाती है? हाँ, ज्यादा क्या पाली जाती है? भारतवासी तो बकरी ज्यादा पालते हैं, है ना। तो तुम जाओ
उनको बताओ, भले तुम जाओ बेहद के अजमेर में और वहां कुछ ईश्वरीय सेवा का काम करो। कुछ उनकी सभा पकड़ो, किनकी? उनकी जो धामा खाने वालों की सभा है या गीता सुनाने वालों की जो खास सभा है, हाँ, जो टीचर्स होते हैं ना, वो इंचार्ज टीचर्स गीता सुनाते हैं ना, हाँ, उनको पकड़ो। तो वहां तो तुम्हारा इतना में ब्राह्मण लोग खुशी से एकदम बैठ करके बोलेंगे, अच्छा हम यहां प्रबंध करते हैं, तुम्हारे यहां ये ज्ञान सुनाने का। ये तो आपका तो नॉलेज बिल्कुल ठीक है, जिनकी समझ में आ जाएगा, चाहे वो दामा खाने वाले हों और चाहे वो गीता पढ़ के सुनाने वाले हों, हाँ, उनकी समझ में आ गया तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो पीछे देवता बनेंगे। कौन से ब्राह्मण? कुखवंशावली। अरे कुखवंशावली तो बनकर के आए हैं, उन्हें ब्रह्मा बाबा की गोद बार बार याद आती है, तो कुखवंशावली हुई। और तुम्हें क्या याद आता है? तुम्हें ब्रह्मा मुख से निकली हुई जो शिव बाबा के वर्षंस हैं, ज्ञान के पॉइंट हैं, वो याद आते हैं कि गोद याद आती है? क्या याद आती है? हाँ, अच्छा, तुम्हें मोड़ा याद आता है, ब्रह्मा को नहीं होगा। अच्छा, कमाल है। तो बताया ब्राह्मण जब बनेंगे, हाँ, तभी तो देवता बनेंगे। कैसे ब्राह्मण? कैसे ब्राह्मण? हाँ, मुखवंशावली ब्राह्मण बनेंगे तभी तुम देवता बनेंगे, नहीं तो अधूरे सधूरे देवता बनेंगे। 16 कला संपूर्ण बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर 16 कला संपूर्ण देवता बनना है तो क्या करना है? हाँ, जो बाबा ने मुख से वाणी सुनाई, उस वाणी का जो मनन चिंतन मंथन करके सार निकाला गया, उस सार को समझो, पचाओ उसको। क्या? बुद्ध रूपी पेट है ना, उस पेट में वो मक्खन पचाओ तो तुमको ताकत आएगी। हाँ, ताकत आएगी कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण बगैर देवता कैसे बनेंगे? ये तो पक्की बात है ना। तो इतना बाप बैठ करके समझाते रहते हैं। क्या? इतना माने कितना? बाप जो बैठ करके, बाप जो है ना, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाप जो समझाते हैं वो इतना माने विस्तार में समझाते हैं या थोड़ा सुनाते हैं? बहुत विस्तार में। जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जो वाणी सुनाई, 2, 4, 3, अभी तो 1.5 पेज की आ रही है, सारी काट कूट के बराबर कर दी, लेकिन पहले 3 पेज की, 4 पेज की है। और जो उसमें क्या कहते हैं, ऑडियो में जो मिलती है ना ब्रह्मा के बाबा की टेप रिकॉर्डर में, वो तो 12, 14 पेज की मिलती है। तो बाप बैठ करके जो वाणी सुनाते हैं वो 12-14 पेज की, वो फिर कितना पेज सुनाते हैं? सुनाते नहीं, समझाते हैं, गहराई से एक एक पॉइंट की है विस्तार बताते हैं। तो इतना बाप बैठ करके समझाते हैं कि सुनाते हैं? समझाते हैं कि बच्चे थोड़ा खड़े हो जाओ। क्या? किस बात में खड़े हो जाओ? है ये सुनी सुनाई बातों को छोड़ दो। तुमने बहुत बातें सुनी सुनाई होंगी बाप के बारे में, है, जिसको हम बाप प्रत्यक्ष करते हैं कि ये शिव बाप है, शिव बाबा है, उसके बारे में ढेर सारी सुनी सुनाई बातें तुम्हें सुनाएगी। ऐसा है, वैसा है, कैसा है, बड़ा गंदा है, ऐसे ऐसे सुनाई होगी कलंक की बातें। हाँ, तो उन सुनी सुनाई बातों को, फिर उन सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपस में बैठ करके जरमुई जगमुई करते।
फलाना, टीरे में चले जाते हैं। अरे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उन सुनी सुनाई झूठी बातों के सुन करके। फिर भी बाबा कहते हैं, फिर भी बच्चों को राजी करने के लिए हाँ, तो मीठे बच्चे सर्विस तो कर रहे हो ना ड्रामा के प्लान अनुसार है? उनकी सेवा कर रहे हो कि नहीं? हाँ, निकलते कहां से हैं ज्यादातर? हाँ, निकलते तो वहीं से है ना, वीके में से निकलते हैं। हाँ, वही अजमेर के ब्राह्मण या तो मेढ़े के बच्चे हैं, मेढ़े को फॉलो करने वाले, या तो बकरी को फॉलो करने वाले। तुम किसी की फॉलो करने वाले थे कि नहीं ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण तो थे। हाँ, तो जितनी कल्प पहले सर्विस की थी इतनी अभी ऐसे की है तुमने। ऐसे माने कैसे? मनन चिंतन मंथन करके, और फिर जो बाप विस्तार में बैठ करके समझाते हैं वो तुम अभी दूसरों को सुनाते हो। परंतु आगे के लिए बाबा पुरुषार्थ कराए रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि सुन लिया, सुनाई लिया, समझ लिया, समझा लिया, थोड़ा बहुत तो मनन चिंतन मंथन कर लिया। हाँ, इसके आगे भी पुरुषार्थ कराए रहे हैं। क्या कराए रहे हैं? ये करो, वो करो, ऐसे करो। ये सब युक्तियां बाबा बताते रहते हैं कि ये करो है। बाप का पैगाम ऐसे भेजो है, अखबार में डालो। क्या कि ब्रह्मा अम्मा के रूप में नहीं आया हुआ है, बड़ी अम्मा बन करके नहीं आया हुआ है, वो बाप बन करके भी आया हुआ है। क्या बाप आया हुआ है या अम्मा? बाप बन करके भी आया हुआ है। ऐसे थोड़े ही कोई निवृत्ति मार्ग का है कि सिर्फ अम्मा होगी विधवा है, या बाप होगा विधुर। ऐसे होता है ना, पत्नी मर जाती है तो कहते हैं विधुर। हाँ, तो बताओ उनको, हमारे माँ बाप तो प्रवृत्ति मार्ग, अरे पक्के हैं। क्या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं या कच्चे हैं? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। तो फिर अखबार में डालो क्या कि शिव बाप आते हैं तो वो भी परम पुरुष है ना। शिव बाप छोटा मोटा पुरुष है कि परम पुरुष है? उससे बड़ा पुरुष कोई है नहीं। वो ऐसी पुरुष मानी आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाले शिव बाबा हाँ परम पुरुष हैं। तो पुरुष को क्या चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, अम्मा चाहिए ना। हाँ, तो वो आते ही भले पुरुष तन में प्रवेश करते हैं तो नाम तुरंत देते हैं काम निकालने के लिए। शास्त्रों में जितने नाम हैं किस लिए? काम के आधार पर नाम है ना। तो परम पुरुष को क्या काम निकालना है? परिवार पैदा करना है ना। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाने हैं ना। परम ब्रह्मा के बच्चे बनाने हैं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा के बच्चे बनाने हैं? परम ब्रह्मा के बच्चे जरूर ऊंचे से ऊंची कैटेगरी के होंगे। तो अखबार में डालो और लिख करके आओ अखबार में। उतावली से अखबारों में कभी कुछ नहीं बोल देना। हाँ, किसी को ऐसे तुम बोल दो, नहीं तो इस दुनिया में तुम्हारी दुश्मन तो बहुत है ना बच्ची। फिर तुम जो गफलत में आकर के उलट सुलट बोल देंगे तो वो उसको पहले छापेंगे कि ये तो ऐसे कहते हैं। तो तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है। क्या कहा है? सारी दुनिया को
दुश्मन बनाया है? कब? पिछले जन्मों में कि अभी? इस जन्म में तुम जो सुनाते हो एडवांस ज्ञान, उस एडवांस ज्ञान को सुन करके है दुनिया की पब्लिक के कोई भी कैटेगरी के लोग हों, और चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हों, उनमें से चाहे धामा खाने वाले हों या गीता सुनाने वाले हों, कोई भी हों, सब सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन है। उन्हें सच्ची बातें सुनाते हो तो मिर्ची लगती है कि नहीं? है? बड़ी मिर्ची लगती है, तो वो दुश्मन बन जाते हैं। तो तुमने ये काम कोई कम थोड़े ही किया है? तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है, तो ये काम तुमने कम किया है क्या? कम किया है कि बहुत बड़ा काम किया है? क्या बड़ा काम किया है? अरे झूठों को झूठ साबित कर देना अच्छा काम है या बुरा काम है? कसाई जा रहा है और कसाई को बताई दिया ये कसाई है, जा रहा है, या चोर जा रहा है, बता दिया, अरे भाई देखो देखो वो चोर जा रहा है गठरी लेकर के, पकड़ो इसे। तो ये खराब काम है? नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। तुमने थोड़ा काम थोड़े ही किया है? क्या काम? जो सारी दुनिया को तुमने दुश्मन बना लिया, सारी दुनिया की पोल पट्टी तुमने खोल दी। कोई भी वर्ग के आदमी हो, कोई भी धर्म के आदमी हो, सबकी तुमने पोल पट्टी खोली है। तुम कहते हो ना, क्या तुम कहते हो? हम सारी दुनिया एकदम सभी, इतनी देखो कितने 500-700 करोड़, आगे चल के 700 करोड़ भी हो जाएंगे ना। तो बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, बोलता है, एक बोलता है कि ऐसे बोलने वाले ढेर हैं। अरे एक बोलता है जिसकी सारी दुनिया दुश्मन बनी। सारी दुनिया में तुम आते हो कि नहीं? हाँ, तुम्हारे अंदर भी उल्टे पलटे उसे के प्रिय कभी संकल्प चलते हैं कि नहीं? गुस्सा पुस्सा आता है कि नहीं है? अरे बताओ सच्ची सच्ची। अरे आता है, आता है। हाँ, देखा तो सारी दुनिया दुश्मन हुई ना। हाँ, सारी दुनिया का मतलब सारी दुनिया, उसमें एक भी बचेगा क्या? नहीं, नहीं बचेगा। तो वो बोलता है जो सारी दुनिया को दुश्मन बना के बैठा हुआ है, कहता है इन सब का विनाश कराए करके हम राज्य ले लूंगा। क्या ऐसे ऐसे कहता है? एक है कहने वाला या दो चार हैं इकट्ठे? एक है, हाँ, हम राज्य ले लेंगे, और सबका विनाश कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सामने जो बैठ करके एडवांस ज्ञान ले रहे हैं उनका भी विनाश करा देगा। अच्छा, विनाश करा देगा का मतलब क्या है? ये विनाश कराए देने का मतलब क्या है? अनिश्चय बुद्धि बनाए देगा है। अच्छा, तो नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बनते होंगे कि एक साथ बनते होंगे? नंबरवार बनते होंगे ना। हाँ, तो ये कितना तुम खुद मतलबी देखो, तुम कितने खुद मतलबी हो। मतलबी हो या नहीं हो? कि सारी दुनिया का विनाश करा के, एक होता है विनाश शरीर से विनाश, और दूसरा विनाश होता है उनके पद का विनाश। जो समझते हैं कि कोई कोई तो बड़े नशे में रहते हैं कि हम 8 के नंबर में आवेंगे, हम 108 में ना आवेंगे। तुमने क्या सोचा है? कभी नहीं सोचा। बोला तो था एक बार 108 की लिस्ट में हम आवे। नहीं, वो भी नहीं। हाँ, बोला तो था, अरे हमें राजा नहीं बनना है, हम तो अच्छे से साहूकार बनेंगे, है ना। हाँ, साहूकार भी तो होते हैं ना, उनके घर में ढेर सारी दास दासियां होती
राजाओं के यहाँ जैसे राजदासियां होते हैं ऐसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनकी ढेर दासदासियां होती। हाँ, तो देखो बताया कि तुम सारी दुनिया का विनाश करा के और खुद विश्व की बादशाही ले लेते हो, तो तुम कितने बड़े बतलबी हो। ऐसे ही कहेंगे ना कि वो दूसरे सब अंधे हो जाएंगे, सबका विनाश करा के किसके ऊपर राज्य करेंगे। जब सबका विनाश हो जाएगा तो जिनका विनाश पद का हो जाएगा, बाद में वो समझेंगे अरे हमारा पद तो वास्तव में नीचा है, जो ऊंचा पद है वो तो वास्तव में इसी का है, इसने ज्यादा पुरुषार्थ किया है और हमने इतनी हिम्मत नहीं की। कितनी हिम्मत, जो चोरों को चोर बता सके, उचक्कों को उचक्का, लफंगों को लफंगा बता सके। क्या हाँ इतनी हिम्मत आई आई आई? अच्छा, कहा इंटरनेट में डाला ऐसा लिख लिख के? नहीं डाला। अच्छा, तो फिर ऐसे क्यों कहते हो हिम्मत आई? तो देखो दूसरे सब अंधे हो जाएंगे। अंधे हो जाएंगे हैं? अंधे हो जाएंगे क्या क्या मतलब? हाँ, जब अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तब अंधे बनेंगे कि सोजरे की औलाद सोजरे बनेंगे। अनिश्चय बुद्धि बन करके जब छोड़ के जाएंगे बाप को, तो फिर वहां जाके कहेंगे हमको क्या हो गया, वो क्या दिमाग में क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। अरे भाई, तो अंधे हो गए क्या तुम? है तुम्हें पता नहीं था, ज्ञान का तुमको पता नहीं था है जो ऐसे कहते हो? हाँ, सो तो बड़ा भारी ज्ञान वघारते थे, है घंटों घंटों प्रश्न पूछते थे। कोई कोई तो 4-4 7-7 घंटे प्रश्न पूछते हैं, है ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। हाँ, तो बताया सब दूसरे अंधे हो जाएंगे। सब माना जितने झाड़ में पत्ते निकल रहे हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, है वो सारे पत्तों का पतझड़ होगा, है सबका। 8 का भी, 108 का भी, 16,000 का भी, हाँ सबका पतझड़ होगा। अगर पतझड़ नहीं होगा तो फिर नंबर कैसे बनेंगे? किसको पहले नंबर में रखेंगे, किसको दूसरे तीसरे 8वें नंबर में रखेंगे? रखेंगे? पतझड़ नहीं होगा तो रखेंगे क्या? है? पतझड़ होता है फिर नए पत्ते निकलते हैं कि नहीं? हाँ, पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें पतझड़ होता है। हाँ, आंखें चौड़ी चौड़ी करके सुन लो क्या। हाँ, ये है, कोई बाद में टूटेंगे, बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। ज्यादा पहलवान होंगे तो बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि पहले ही बन जाएंगे, पहले ही दड़ा पूछ करके भाग जाएंगे, हैं? हाँ, बताया तो सब अंधे हो जाएंगे। अंधे हो जाएंगे माने उन्हें बाप दिखाई, विश्व का पिता दिखाई नहीं पड़ेगा। उन्हें दुश्मन दिखाई पड़ेगा कि विश्व पिता दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा, है? हाँ, अम्मा का चेहरा होता है तो मीठी मीठी दिखाई पड़ती, ये तो बाप है पिटाई करने वाला, है? सीधे सीधे मानो अम्मा के प्यार से तो मानो, नहीं मानो तो धाड़ पिटाई करने लगते है? उसका डांस भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा डांस है? हाँ, नटराज। टांग उठा के नंगा नाच करता है। एक टांग उठाएगा और ऊपर करेगा और अपनी जो कामेंद्रियां उनको छुपा लेगा, हाँ, और फिर बहुत डांस करेगा, हाँ, सारी दुनिया की पोल पट्टी खोल देगा। तो देखो, इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला, क्या कहा, क्या बोला?
बोला है कि आगे चल करके किसी भी कोई भी खांकी कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी। कितना भी छुपाने की कोशिश करें, कितना भी दिखावा करने की कोशिश करें कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी सबकी पधरौनी हो जाएगी। हाँ, तो देखो, तुम सबको अंधा बनाए देते हो, किसी को विश्व पिता बाप नहीं दिखाई देता है। और तुम कहते हो कि हम मक्खन खा जाएंगे एकदम। क्या जो सार निकला है ना, मंथन करके जो सार निकला, उस सार को खा जाएंगे कि रह जाएंगे? हम खा जाएंगे एकदम। कोई कम थोड़ी बात है तुम्हारी, परंतु मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। क्या मेहनत तुम करते हो कि नहीं? मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो देखने वाले कहते हैं, अरे क्या इतना जागते हो, है क्या तुम खाना वाना छोड़ दिया है, न खाने की सुध नहीं, ये सोने की सुध है, दुनिया भर का, कुछ आराम करो है। हाँ, तो कोई कम बात थोड़ी ही है तुम्हारी कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। क्या बाबा को कुछ समझ में नहीं आया? टोली ले आओ, मीठे मीठे सिकील बच्चों को, है रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का। दादा को रूहानी नहीं बोलते हैं कभी, क्या? क्योंकि दादा को रूहानी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दादा रूहानी कैसे बोले हैं? दादा तो अपनी दादागिरी दिखाने में लगे रहते हैं, है? हाँ, और चाहे वो देहधारी दादा हो, कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा, और चाहे वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने वाले बाबा हो। हाँ, तो आत्माओं में भी तो कोई बड़ी पावरफुल आत्मा कोई बच्चे के रूप में, बड़ा बच्चे के रूप में आत्मा। तो जो बड़ा बच्चा है, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्टधारी, वो दादा हुआ कि नहीं? हाँ, तो बताया कि दादा को रूहानी नहीं कहते हैं। क्यों? तो वो भी रूहानी बन जाएगा तो ये झूठी दुनिया को सच दुनिया बनाने वाला कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे रूहानी बच्चों प्रति, है सबको नहीं, मीठे और रूहानी बच्चे। तो फिर वो भी दादागिरी दिखाने लगे। कौन? बच्चे। हाँ, मीठे रूहानी बच्चों प्रति अर्थ सहित। क्या कहा? रूहानी बच्चों को अर्थ होता है कि नहीं? अरे रूहानी होंगे तो दादागिरी दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो अर्थ सहित नमस्ते। किसका नमस्ते? कौन नमस्ते करता है? ऊंचते ऊंच आत्माओं का जो बाप है, शिव ज्योति है, जो भले साकार मुकर्रर रथ में आया हुआ है, वो नमन करते हैं, झुकते हैं। वो रूहानी हुआ कि जिस्मानी हुआ? हाँ, रूहानी हुआ। ओम शांति। हाँ, आज होली है। अच्छा, तो क्या किया होली में? हाँ, होली में क्या किया? होली कि रह गई? है? अरे होली की रह गई? है? अरे बेकारों की होली मनाई ली? है? नहीं मलाई? लकड़ियां जलाए दी?
काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो लकड़ियां, लकड़ बुद्धि से लकड़ियां निकलती ना, हाँ, तो बताया होली है तो होली मना ही लेना चाहिए। होली होती है तो क्या क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, है? आपस में मिलते हैं ना। हाँ, अब बाबा ने अभी क्या बात बताई थी, हाँ? बाबा ने बताई दी ऐसी बात, क्या रोंगटे खड़े होने लगे, हैं? क्या बात बताई थी, सबका विनाश कराए दूंगा, मैं विश्व का बादशाह बन के बैठ जाऊंगा एकदम। तो गले नहीं मिलोगे? अरे बाप से गले मिलोगे कि नहीं? हाँ अभी तो मिलेंगे, अभी तो हम पहलवान बन के डटे रहेंगे, फिर देखेंगे हमसे आगे कौन जाता है, देखेंगे कि नहीं। तो पहले ही डसर हो गया, कहता हम तो प्रजा बनेंगे, हमें नहीं राजा बनना है, ऐसे। अरे बाबा किस लिए आए हैं, ये पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं, प्रजा? हाँ, ये राजयोग की पढ़ाई राजा बनने के लिए पढ़ाते हैं। तो राजाओं को राजाओं के साथ गले मिलना चाहिए ना, हाँ, रज रज के मिलना चाहिए। अच्छा, तारीख कितनी हुई?